धांधली शुदा इलेक्शन को कैसे माने? पीएमएलएन वाते है कि मैंडेट चोर? एक बार फिर लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान में मैं नवाज शरीफ नहीं हूं। इमरान खान ने एक बार फिर दो तोड़ आवाज दे दिए और जवाब दे दिया कि भाई नवाज शरीफ है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहां पे लगा हुआ हूं। सही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं किसी और पिक्चर को। और साथ साथ ये भी कहा इमरान खान ने कि एस्टैब्लिशमेंट को पीटीआई की जरूरत है, पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहां पे ही मौजूद हूं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आपको खुशामदीद। एज ऑलवेज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पहली बात अलीमा खान से, और उन्होंने क्या कहा अपने भाई का मैसेज आगे लेके आने के लिए। जो बेसिकली ये अगर यही बातें चलती रहीं तो मैसेजेस आना मेरे ख्याल से बहुत जल्द बंद हो जाएंगे। सुने पहले अलीमा खान को, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जब भी आप सुनेंगे कि इमरान खान कह रहे हैं कि एहतजाज होने लगा है, तो साथ ही खुशखबरियां हर मीडिया पे चल पड़ती। इमरान खान 5 तारीख को रिहा हो रहे हैं, हर मीडिया चैनल पे चल पड़ता है। तो अब हमें नहीं, मेरी जो टीनेज मेरी जो भांजी की बच्चियां, वो मुझे बता रही होती हैं कि ट्रेंड क्या है। तो सबको समझ आ रही है कि जैसे एहतजाज की कॉल आती है तो यहां से शुरू हो जाता है कि इमरान खान रिहा। तो ये थी इमरान खान की बहन अलीमा खान, और ये कह रही थी कि इमरान खान का जो मौकफ है वो अभी भी उसी जगह पे बरकरार है। जो मैंने बातें आपसे पहले की कि जी इमरान खान ने क्या कहा स्पेसिफिकली लेकर जो रवैया चल रहा है इस वक्त, हुकूमत वक्त का जो रवैया चल रहा है इस वक्त पूरे निजाम का, उसके ऊपर बात करते हुए अलीमा खान ने बता दिया बेसिकली कि यार ये चीजें हो रही हैं, राइट। और एक नेशन वाइड मूवमेंट की बात की जा रही है, और अब उन्होंने ये भी कहा है कि यार हम एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाएंगे, और महारंग बलोच को भी इनवाइट किया है कैंपेन ज्वाइन करने के लिए। अब वो ज्वाइन करती है नहीं करती वो तो खैर बात की बात है, क्योंकि वो खुद ही भी जेल के अंदर है, मगर आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी एक थ्रेट बन के सामने आ गई है महारंग बलोच, क्योंकि उनके पीछे भी पब्लिक सपोर्ट मौजूद है। अब डीजीआईएसपीआर ने बड़े नामुनासिब किस्म के की चीजें भी कही हैं मारिक बलोच के ऊपर। ये फंडिंग कहां से आती है, इतनी रैलीज की, आपको वीजे कौन दे रहा है नॉर्वे बुलाने के लिए, प्राइज देने के लिए, ये सब चीजें। यार वो आपने जो कर दिया है अब डीजीआईएसपीआर और आपके इदारे ने, उसके बाद तो एक तरफ आप कहते हैं इंडिया सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं फॉरेन एजेंट है, तीसरी तरफ आपने अंदर पकड़ के रखा हुआ है किसी चार्जेस के बगैर। और इसका सबसे बड़ा एक अब जो एग्जाम्पल हमारे पास आया है वो आया है PP52 समरियाल सियालकोट के इलेक्शंस के जो रिजल्ट शाये किए हैं, और आपकी जो ये जो पूरा मैकेनिज्म है उनको व्हाइट वॉश करने के लिए पीएमएलएन जीत गया। वोटर टर्नआउट कम थी मगर मार्जिन ज्यादा था। यार आरओ ऑफिसेस बंद किए हुए, सब बंदों को तुमने बाहर निकाल दिया, बैलेट बॉक्सेस वीगो डाले में आ रहे हैं। अच्छा खैर ये तो मैं बात कर रहा हूं, आप सुन ले आलिया हमजा जो पंजाब की एक तरीके से कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो क्या कह रही हैं इस मौजू के ऊपर। हम जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत पसंदी के उसमें रहकर हम अपने आइन और कानून के दायरे में रहकर हमने ये इलेक्शन लड़ा, और हमें फख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद के बाद अवाम की हमायत से हमने इसको जीता है। तो ये थी आलिया हमजा, और ये कह रही थी कि जी ये कौन से इलेक्शन थे, ये कौन सी आपकी डेमोक्रेसी थी, ये कहां आप लोग आके इस चीज को लगा रहे हैं आप, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। अब इसके ऊपर एक्स के ऊपर इमरान खान ने आके 8 फरवरी के इंतखाबात से भी इसको जोड़ा है, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ा मैंडेट थेफ्ट हुआ था। सही है, 180 और 17 के मार्जिन से जो 17 सीटें लेके आए थे उनको आपने हुकूमत के ऊपर डाल दिया और मुसल्लत कर दिया। अब उस चीज को भी 1.5 साल होने को आ रहा है। सही है, और निजाम आपके सामने खुली एक किताब की तरह मौजूद है, और अब जो ये मुहिम चलेगी इसके अंदर जो ये जंगल का कानून है, निजाम है जो मुसल्लत किया हुआ है, क्योंकि सब चीजें ब्लॉक हो चुकी हैं, आइन अब तो ये 27वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, और किसके थ्रू ये आवाजें निकल रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उस पर मुसल्लित
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा एक जीता और वो बंदा निकला आर्मी कट आउट या इन ये एस्टैब्लिशमेंट कट आउट, और वो कह रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ये होगा वो होगा वो होगा। अच्छा, एक बड़ी अहम बात की इमरान खान ने अपने ही इसके अंदर, उन्होंने कहा कि अंदर से मूवमेंट को मैं जेल से डियाला से मैं लीड करूंगा, बाहर मूवमेंट को उमर अयूब रिप्रेजेंट करेगा मुझे, इमरान खान को, और सलमान अकरम राजा इंश्योर करेगा कि मेरे जो अहकामात हैं उन पे अमल दरामद हो। अली अमीन का कोई नाम नहीं है बाय द वे इसके अंदर। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। जुनैद अकबर का भी इसके अंदर एज सच कोई नाम नहीं है। तो अब डायरेक्ट हो गया कि अंदर मैं हूं, बाहर उमर अयूब खान है और सलमान अकरम राजा है मेरे अहलकार या नुमाइंदे। तो इंटरेस्टिंग मूवमेंट हुई है इसके ऊपर। ये जो एक मूवमेंट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, क्लियर डायरेक्शंस आ गए हैं। शायद इमरान खान की जो के राब्ते हैं बाहर से, याद रखें कई हफ्तों तक वो राब्ते बंद किए गए थे, मगर अब वो रास्ते खोल दिए गए हैं। अलीमा खान की गुफ्तगू हुई थी बाय द वे एंटी टेररिज्म कोर्ट के बाहर, और गिव एंड टेक की बात भी की, मगर कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती ना, और इसीलिए ये चीजें अब इस तरीके से मूव कर रही हैं। अलीमा खान को लेकर भी नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनको बुलाया है और उनसे सवालात पूछने की कोशिश की कि जी आपने जो बयानात दिए हैं आर्मी के खिलाफ या आर्मी ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के अंदर, उसके ऊपर आप आके जरा हमें थोड़ा वजाहत करें। अलीमा खान, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा। अलीमा खान को टारगेट किया जा रहा है, उमर अयूब को भी टारगेट किया गया कुछ दिन पहले, और ये लेटर लिखा या सादिक ने इलेक्शन कमीशन को कि भाई इसे हटाओ आगे। सही, अब इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा और वक्त दे दिया है उमर अयूब को, जो मुखालिफ सेगमेंट का हिस्सा है नेशनल असेंबली के अंदर भी। अभी तक पता नहीं ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, मगर अपेरेंटली एक 5 रुकनी बेंच ने, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी शामिल थे, उन्होंने केस बुध के रोज सुना और कमीशन से कहा कि अभी बेसिकली उमर अयूब ने कहा कि अभी उन्हें लॉयर हायर करने की इसके ऊपर, इस मौके के ऊपर जरूरत है। क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, इलेक्शंस हमारे सामने हैं, हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं मुल्क के अंदर। जो निज़ाम एक चल रहा है उसके अंदर 14 लोग मारे गए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में, अलेजिड दहशतगर्द, ये भी खबर आई है। एक बलूचिस्तान के अंदर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। किस तरीके से सिक्योरिटी सिचुएशन कंट्रोल कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। माशी हाल आपके IMF भी नखरे दिखा रहा है। हाँ, आपको लोन्स ये सब चीजें तो मिल रही हैं, मगर लॉन्ग टर्म प्लान क्या है आपकी एग्रो इकोनॉमी का, वी डोंट नो। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।